ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేమని కేంద్రం తేల్చి చెప్పింది. ఎంపీ రామ్మోహన్ రాయుడు అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర మంత్రి నిత్యానంద రాయ్ సమాధానమిస్తూ 14వ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసు మేరకు ఏ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడం లేదని చెప్పారు. When the bill was passed in 2014, one of the major assurances made on the floor of the House to the state of Andhra Pradesh was the addition of special status. Because Andhra was getting an unfair deal in this bifurcation, the then Prime Minister Manmohan Singh ji has promised on the floor of the House that Andhra Pradesh should get special status. And the present Prime Minister also in his election campaign and the manifesto also they have included that Andhra Pradesh is going to get. Now the present Chief Minister of Andhra Pradesh, he also promised that he is going to get. And now the people of Andhra Pradesh are believing that the special status is going to come for Andhra Pradesh. So I request from the Home Minister. मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा को परिभाषित करते हुए न विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अब इसका उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। फिर भी जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो उस समय जो आश्वासन मिला था उसके हिसाब से विशेष पैकेज मिला है आंध्र प्रदेश को। वित्त मंत्रालय के विशेष विकास पैकेज के तहत 2014-15, 15-16, 16-17 और 19-20 के दौरान रायलसीमा और उत्तर तटीय क्षेत्र के विकासात्मक गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश के 7 पिछड़े जिलों के लिए प्रत्येक जिलों को 50 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से आंध्र प्रदेश को 1400 करोड़ की राशि दी। नहीं, एक सर, उसमें विशेष दर्जा की बात नहीं, विशेष पैकेज उसको जरूर दिया गया है उसके विकास के लिए। 14वें वित्तीय आयोग ने 2015 और 20 की अवधि के लिए 22,113 करोड़ रुपयों की अनुशंसा की थी। उसमें से उस 15-20 के दौरान अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 22,111 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। 15वें वित्त आयोग में 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश को 5,897 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की थी, वह भी राज्य को प्राप्त कर दिया गया है। उसके अलावा जितने भी उनकी जो विशेष बातें हैं, कई उलझने उसमें हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसमें हम लोगों को राज्य को ही सलटाना है। और इसके लिए जितनी बैठकें हुई हैं, 32 मामले ऐसे थे अध्यक्ष महोदय जिसके लिए आंध्र प्रदेश ने अपनी बातों की अपनी मुद्दों की एक सूची गृह मंत्रालय को भेजा जरूर था। और चूंकि वह विषय तेलंगाना और राज्य आंध्र प्रदेश के बीच है, वह 32 कार्यों की सूची, उन 32 मुद्दों की सूची गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य को भेज दिया है। ठीक है, धन्यवाद। ताकि उसके प्रकृति के अनुसार उसके मंतव्य उस पे आए, लेकिन तेलंगाना के द्वारा अभी तक कोई धन्यवाद जी उत्तर नहीं मिला है। और यह समझ रहे हैं, मैं एक बार आग्रह करूंगा तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश की राज्य से कि जो भी मुद्दे उनके अनसुलझे रह गए हैं, जो सुलझा नहीं है, उसको आपस में बैठकर सुलझाए। थैंक यू। दोनों राज्य के श्री वही अटका हुआ है। मिथुन रेड्डी जी सरकार के पास मिथुन रेड्डी जी विलंबित या यहाँ पेंडिंग है। कोई ऐसे मुद्दे केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास नहीं है। जो मुद्दे हैं नायडू जी, वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ही तय करना है। और आज जो मिथुन जी, कोई आपत्ति नहीं है। In 2014, it was promised in the NDA's manifesto that special category status will be given to us, sir. When Andhra Pradesh was state of Andhra Pradesh was formed, we had unviable finances. Even the Honorable Prime Minister, the present Prime Minister himself, promised in Tirupati that a special category status will be given, sir. We are not agreeing to any package, and the act is for 10 years, sir. 7 years have passed, and most of them have not been fulfilled, sir. We don't know for what reasons these things are not being fulfilled, and we want a direct answer from the minister, sir. We don't agree to any package. We demand special category status. मंत्री जी, मैं महोदय पहले ही बताया हूं कि विशेष राज्य के दर्जा का 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन राज्य के बंटवारे के बाद एक बड़ी राशि विशेष पैकेज के रूप में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिया है।
और उस राशि से बहुत विकास संभव है। विकास वहाँ जो आपसी उनके मुद्दे हैं वह नहीं सलट रहा है। ऐसे जिस 10 वर्षों की वह बात कर रहे हैं वह एक बड़ी अवधि शिक्षण संस्थानों के लिए और कई ऐसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में एक लंबी अवधि ली गई है जिसके 7 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन वह मुद्दे भी, मैं पुनः कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि वह मुद्दे भी फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ही सुलझाना है। उसमें कहीं केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। हम जरूर दोनों लोगों से आग्रह करते हैं, बार-बार, एक बार नहीं दर्जनों बार मीटिंग हुई है और हमारे गृह सचिव जी और वहां के मुख्य सचिव ठीक है, धन्यवाद। और तेलंगाना के बैठकर नमो नागेश्वर राव जी पे वार्ता हो चुकी है। सुलझाना Thank you, Chairman, sir. आप विचार करें। Is that when the bill was